मेरे माइक पर आते ही कुछ लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे राम मंदिर का चंदा मैंने ही चोरी किया था। मेरी खाली शक्ल ही शशि थरूर से मिलती है, बाकी चरित्रवान आदमी हूँ। तालियां दोनों हाथ उठा के बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये पीछे दो बच्चे जिस किसी के हैं, अगर कंफर्म हो कि अपने हैं, ये जरूर कोरोना की दूसरी लहर में हुए होंगे। अच्छा, इस बात पे उन्होंने ताली बजाई है जो कोरोना की दूसरी लहर पे घर पे थे। उन्हें पता है कि किस समय आई थी। लेकिन भीड़ में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे फंसे हैं जिन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से लेकर अब तक एक भी बार ताली नहीं बजाई है, और वो इतना सुनने के बाद भी नहीं बजाएंगे। वो नहीं बजाएंगे सर। उनके चेहरों पर ऐसी उदासी है जैसे उनकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुराते हैं। जब कोई पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराता है भैया, तो मुझे शक होता है। मुझे लगता है कि या तो पत्नी नई है या फिर इसकी नहीं है। तो कारण क्या है मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बड़ी भीड़ के बीच कविताएं मुश्किल से सुनी जाती हैं। लेकिन मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ और मैं आपसे आश्वस्ति चाहता हूँ, इस जनता जनार्दन से ये आदेश चाहता हूँ, आप लोग एक बार मुझे तालियां बजाकर ये बताएं कि यहाँ कविताएं मुश्किल से। अरे बात तो पूरी होने दो पहले। एडवांस पेमेंट मत करो आप, ये कार्यक्रम गुप्ता जी का है और माइक पे जो खड़ा है वो जैन साहब है। उन्होंने कम खर्चे में करवाया है और खर्चा वसूलने के लिए मुझे काम पे लगाया है। आप एडवांस पेमेंट मत करो। बात समझ में आए तो दोनों हाथ उठा करके मुझे बताइए, क्योंकि कविताएं बड़े शहरों में बड़ी भीड़ के बीच मुश्किल से सुनी जाती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इन आंचलिक कस्बों में आज भी कविताएं मुश्किल से नहीं बल्कि पूरे दिल से सुनी जाती हैं, पूरे मन से सुनी जाती हैं। चलिए, इतनी तालियों मेरे बच्चे पल जाएंगे। आपको प्रणाम बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। माननीय अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर हम इस पावन कवि सम्मेलन को यहाँ पे करने जा रहे हैं। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। मिली मंजिल उन्हीं को जो कि नंगे पांव चलते हैं, डुबो देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलते। आज सैफई को हिंदुस्तान जानते हैं। क्या बढ़िया बात है डॉक्टर, वाह वाह वाह। और पूर्व विधायक जी की उपस्थिति है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा सर कि आपने जितना काम इस क्षेत्र में किया है, जैसा मुझे बताया गया, तो फिर व्यक्ति पूर्व नहीं होता बल्कि वो अभूतपूर्व हो जाता है। तो उनकी उपस्थिति है। तालियां एक बार जरा उनके सम्मान में आप बजा दीजिएगा। आज के इस कवि सम्मेलन के अघोषित अध्यक्ष अशोक यादव जी, आप घोषित भी हैं और अघोषित भी हैं। हम कवियों के बहुत प्रिय हैं। जितनी मेहनत वो राजनीति में करते हैं उतनी मेहनत वो कविताओं में भी करते हैं, और जितनी मेहनत उन्होंने कविता और राजनीति दोनों में की है, उससे ज्यादा मेहनत उनके उस दर्जी ने की है जिसने उनका कुर्ता सिला है। लेकिन वो आज हमारे अध्यक्ष हैं। वो कवियों को जितना प्रेम करते हैं उतना ही आदर और सम्मान आप लोग भी उनका करते हैं। आप लोगों की अगर तालियों की अनुमति हो तो आज की अध्यक्षता हम उनके हवाले करते हैं इस पूरे कवि सम्मेलन की। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिएगा। आइए, आपको प्रणाम है। महिलाएं भी भीड़ में कुछ उपस्थित हैं, लगभग 3-4 ही हैं। आपको भी प्रणाम है, विशेषकर आप आज दूसरों के पतियों की सुनने आई है। अन्यथा ये समय आपका सुनने का नहीं बल्कि चुप कराने का है। ये हंसने की बात नहीं है सर। भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। इतनी तालियां नहीं बजती थी, इस पे सबकी बजती थी। कोई बात नहीं सर, जिनकी नहीं बजी है मैं एक मौका और दे रहा हूं और आपसे बजवा के छोड़ूंगा, तभी इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करूंगा। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी है, वो हाथ पे मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं। तो मैंने कहा कि भाभी जी ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूं कि ये आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। कोई बात नहीं, तालियां इस पे भी नहीं बजी हैं, एक मौका और दे रहा हूं। जब तक सबकी नहीं बजेगी मैं कवि सम्मेलन आज शुरू ही नहीं करूंगा। भारत की महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है।
तालियां भी 100% नहीं आई हैं, मैं एक अंतिम मौका और दे रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनका झगड़ा हो गया तो हम समझाने के लिए गए कि भाभी जी क्या हो गया? बोले झगड़ा हो गया। तो हमने कहा चलता रहता है, भैया कहाँ हैं? बोली गार्डन में। हमने कहा गार्डन में नहीं है, बोली खोद के देखो। तालियां अब भी 100% नहीं है, मैं एक अंतिम मौका और दे रहा हूं, उसके बाद शुरू करूंगा इस कार्यक्रम को। पहली टिप्पणी समाजवादियों के इस कार्यक्रम पे खड़ी कर रहा हूं, अगर ना बजे तो खामोश रह जाइएगा, मैं फिर भी शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर ठीक लगे और लगे कि संचालन ठीक हाथों में सौंपा है अजय अंजाम जी ने, तो यहां से लेकर वहां तक दोनों हाथों को उठाइएगा और मुझे बताइएगा कि यह कवि सम्मेलन शुरू करने का समय है। क्योंकि मेरी बड़ी बहन कविता तिवारी जी की इस मंच पे उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति में यह कह रहा हूं कि महिलाओं पर कितने भी चुटकुले इस मंच से सुना लिए जाएं, लेकिन जीवन का सच यह है कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो। क्या बात है डॉक्टर, अद्भुत। जिस पहले पुष्प को आमंत्रित कर रहा हूं, थोड़ा सा इस हलचल को रोक दीजिएगा। मेरा उनसे आज पहला परिचय है, मैं उन्हें पहली बार सुनूंगा। उनने मुझे बताया कि मेरा नाम उमेश ऊंट पे टांग है। नहीं, हंसने की बात नहीं है प्रदीप भैया, मैंने बहुत देर बाद सुना कि अच्छा उठ पटांग है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये उमेश उटपटांग नाम क्यों रखा? बोले भाई साहब कवित्व का नाम होना चाहिए, जैसे उमेश उटपटांग, ऊ कविता में अनुप्रास की आवश्यकता है। मैंने कहा आपका शरीर देख के लगता है कि आपको च्यवनप्राश की आवश्यकता है। वो बढ़िया कवि है, हास्य के कवि हैं, तरह तरह की रंग बिखेरना जानते हैं। मेरा आज उनसे पहला परिचय यहाँ कार के पास हुआ। हम आए तो हमारी कार यहीं बंद हुई, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो मैंने उमेश भाई को बुलाया और कहा कि टॉर्च दे दो, पेट्रोल चेक करना है। इन्होंने जेब से मुझे माचिस निकाल के दी। मैंने कहा ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? अब इनका उत्तर ठीक लगे तो तालियां उठा देना और पहले कवि की अगवानी करना। मैंने कहा ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, और अगर हुआ तो कल पूरे शहर को पता चल जाएगा। लेकिन उन कवियों को ज्यादा मन से सुनिए, क्योंकि वो आपके स्थानीय कवि हैं। इन बाहर के कवियों को आप श्रद्धा का जल चढ़ाएं, उससे पहले अपने आंगन की इस तुलसी को, तुलसा को, जैसा आप सुनना चाहें। गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, बोई थी जो तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा, रो रो कर फरियाद करे मैं नहीं पराई सावन की, सींच मुझे भी थोड़ा जल मैं तुलसी तेरे आंगन की। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए, ऐसे नहीं, थोड़ा गर्मजोशी स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए उमेश। आदित्य भाई अभी बोल रहे थे कि तुलसी तुलसा एक और चीज होती है। हम ना तुलसी है ना तुलसा है, हम हैं इस आंगन के बमूर के ठूंठरा। तो आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, और इसी उपलक्ष्य में हमारे प्रमोद गुप्ता जी LSY ने हमारे सामने बैठे मेरे दिव्यापुर के सम्मानीय विधायक एक अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन, और समाजवादियों की परंपरा भी रही है जो कि कविता को सुनते समाजवादी ही से है। वो चाहे हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी रहे हों, चाहे आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी रहे हों, तो उन्हीं को समर्पित कविता यहाँ पढ़ने आए। हास्य जो मैं पढ़ता हूँ वो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये विशेष दिन जो हम लोग 27 में समाजवादी लोग ये जो सपना पाले हैं कि प्रदेश में हमारे बड़े भैया फिर मुख्यमंत्री बने, उसी भूमिका को लेते हुए मेरी कविता है। एक बार तालियां बजा दीजिए। कि नफरत और ना देश चाहिए, नफरत और ना देश चाहिए, शांति सुगम परिवेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। नफरत और ना देश चाहिए, शांति सुगम परिवेश चाहिए, तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए।
तालियां पहले बंद पर इतनी बजा देना कि विधुना के आगे तक आवाज चली जाए। कि देखो हमारे नौजवान दोस्त बैठे हैं, पहला बंद उनको समर्पित कि कामगार को काम नहीं है, कामगार को काम नहीं है, बेबस है तरुणाई। तरुणाई माने होता है युवा। कि कामगार को काम नहीं है, बेबस है तरुणाई। शिक्षा की संग महंगी होती, माँ की रोज दवाई। शिक्षा की संग महंगी होती, माँ की रोज दवाई। शोषित वंचित सिसक रहे हैं, जुमले ना उपदेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज अब लखनऊ तक ले जानी है। बात किसानों की भी की जाए। क्यों? कवि का काम ही है कि आम जनमानस की बात जब तक कविता में ना हो। कि खाद्य बीज के नाम पे केवल, खाद्य बीज के नाम पे केवल, सर्वेश भैया हमारे अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, कि खाद्य बीज के नाम पे केवल लंबी लाइन झूठे वादे। खाद्य बीज के नाम पे केवल लंबी लाइन झूठे वादे। इधर ठनी छुटकी की शादी, उधर बैंक के रोज तगादे। इधर ठनी छुटकी की शादी, उधर बैंक के रोज तगादे। डूब कर्ज में कृषक जान दे, ऐसा ना प्रदेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। हमारे बीच में मेरा छोटा भाई प्रिंस यादव गौरव, समाजवादी शिक्षक सभा का जिला अध्यक्ष बैठा है। बहुत ही कविता के लिए करता रहता है। एक अब लखनऊ तक तो आवाज पहुंच गई होती, अब आगे ये अयोध्या तक ले जानी है अगले बंद में। कि चंपत चौकीदार चोर हैं, चंपत चौकीदार चोर हैं, मिलकर हिस्सा बांट रहे हैं। नाम पे लूटा वोट, धाम से सोना चांदी छांट रहे हैं। नाम पे लूटा वोट, धाम से सोना चांदी छांट रहे हैं। चंपत चौकीदार चोर हैं, मिलकर हिस्सा बांट रहे हैं। नाम पे लूटा वोट, धाम से, नाम पे लूटा वोट, धाम से सोना चांदी छांट रहे हैं। चंदा चोरों की छाती पर ठुकनी कील विशेष चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। बहुत अच्छे, वाह भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। एक बंद जो पढ़ रहा हूं कि बुलडोजर से न्याय। बुलडोजर विधायक जी कहीं भी न्याय का प्रतीक नहीं है। बुलडोजर वो भी मजलूमों की बस्तियों पे अगर चला दिया जाए तो वो विध्वंस का प्रतीक होता है। तब ये लाइन निवेदित है, एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा। कि आड़ न्याय की ले बुलडोजर, आड़ न्याय की ले बुलडोजर, मजलूमों पर कहर कर रहा। आड़ न्याय की ले बुलडोजर, मजलूमों पर कहर कर रहा। पंछी के संग बाज घोंसलों पर क्या बाज विस्तम कर रहा। पंछी के संग बाज घोंसलों पर क्या बाज विस्तम कर रहा। नहीं नफरती कटने बटने वाले, अब संदेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। समाजवादी लोग बैठे हैं, तब ये लाइनें निवेदित हैं। हर समाजवादी का नारा, सबका सबसे भाईचारा।
हर समाजवादी का नारा, सबका सबसे भाईचारा, जिनके हैं आदर्श गॉड से उनसे अपना सदा किनारा, जिनके हैं आदर्श गॉड से उनसे अपना सदा किनारा। हिंसावादी नहीं रहे हम, हमें न पग पग देश चाहिए, तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। अब एक जिम्मेदारी वाला, देखो 27 में सत्ता तो मिलने वाली है, लेकिन सत्ता की संग व्यवस्था को भी बदलना है। एक विधायक जी हमारे एलएस भाई, दोनों लोग ही हम तो चाहेंगे कि मंत्री के साथ हों 27 की कैबिनेट में। तब ये कि धर्म भी है कि राजनीति का धर्म यही हो, जनहित सबसे ऊपर हो। राजनीति का धर्म यही हो, जनहित सबसे ऊपर हो। राजनीति का धर्म यही हो, जनहित सबसे ऊपर हो। राजमहल की दीवारों पर निर्धन का भी अक्षर हो। सत्ता संग व्यवस्था बदले, सत्ता संग व्यवस्था बदले, ऐसा नव प्रवेश चाहिए। तंग आ चुका है प्रदेश, अब यूपी को अखिलेश चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।